सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में मंच पर विराजमान श्रद्धेय संत समाज, आए हुए जिज्ञासु सभी को मालूम है कि प्रतिवर्ष ये संत समागम का आयोजन हमारे श्रद्धेय सरोज बहन जी के मन में एक ऐसा भाव, उनकी एक भावना जो उन्होंने आप लोगों के अंतस में भी जागृत की हुई है, अपने गुरु के प्रति वो भाव व्यक्त करना, निरंतर उनकी ही लीलाओं का वर्णन करना। अभी सायंकालीन भी इस विषय पर हमारी आदरणीय बहन दीपा जी भी बता रही थी कि बहन जी का जीवन किस प्रकार से ओतप्रोत है। जो हमारी परंपरा रही है उससे जुड़े हुए हैं। हम कई बार कहते हैं, आजकल विचारों के ऊपर जब बात आती है तो बहुत विचारों में आजाद होना चाहता है ये जीव, ये बच्चे खासकर। हम उनको ये कहते हैं कि आप अपने विचारों को आजाद रखिए, परंतु अपने संस्कारों से बंधे रहिए। अपने संस्कारों से जब आप बंधे रहेंगे तो आपके विचार अपने आप उस मूल के साथ जुड़े रहेंगे। और इस प्रकार संतों के सानिध्य में आकर के, सत्संग में आकर के, ऐसे साधक के पास आकर के जो केवल या गुरु महाराज जी के जीवन दर्शन की चर्चा करता हो या आपको साधना की बात करता हो, निश्चित ही आपकी भावना भी अपने गुरु के प्रति प्रगाढ़ हो। अगर आप जीवन में अधिक व्यर्थ में, दिखावे में अगर खर्च करते हैं, दिखावे में अगर आप खर्च करते हैं तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर आप चर्चा में व्यर्थ चर्चा करते हैं तो आपका मन अस्त व्यस्त हो जाएगा, वो खिन्न हो जाएगा। और दोनों ही स्थितियों में अपने जीवन की व्यवस्था का संतुलन करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब दिखावे की ओर आप चल पड़ेंगे और व्यर्थ की चर्चा में लगेंगे तो आपका मन भी संतुलित नहीं रह पाएगा। इसलिए बार बार बहन जी को भी कहना पड़ा कि आप चर्चा बाद में करना और अपनी चित्त वृत्ति को उन भावों के साथ जोड़ो, तभी जाकर के कोई बात बने। बात भावना की है। ये जिधर लगा दोगे उधर ही आप चल पड़ोगे। इस भावना को आपने संसार में लगाया तो
संसार की चर्चाओं में लग जाओगे। और इसी भावना को अगर आपने गुरु चरणों में लगाया तो आपकी जीवन की सार्थकता प्रारंभ हो जाएगी, आपके जीवन में निखार आना प्रारंभ हो जाएगा। एक शब्दों का आपका चयन, आपकी वाणी, आपका व्यवहार अपने आप में ही नित्य प्रति जिनके पास आप उठते बैठते हैं वहां पर भी वो भी समझेंगे कि कुछ बदलाव हुआ है। अगर हमारे अंदर से बदलाव आएगा तो वो बदलाव दिखाई भी देगा, और जब वो दूसरों को दिखाई देने लगेगा तो आपकी बात का प्रभाव भी होने लगेगा। भले ही आप शब्दों के माध्यम से अपने भाव की अभिव्यक्ति, अपनी प्रस्तुति उस प्रकार से ना कर पाए, परंतु आपकी जो साधना है उसके द्वारा जो आपकी दृष्टि है वह जीव को संपूर्ण उसके अंतस में परिवर्तन ला दी। हम भ्रमण में तो रहना ही पड़ता है। कई जगह पर हमने देखा शब्दों का बहुत आडंबर है, परंतु वो उसके माध्यम से अपने आप को ही मेंटेन करने में लगे रहते हैं। और कई जगह पर ऐसा भी देखा है कि उनकी केवल साधना है, उनके पास वो शब्द नहीं है, परंतु उनका प्रभाव ज्यादा है। आप संत के पास जाते हैं, वो मौन बैठा हुआ है, आपका मन करता है कि यहां मैं बैठूं, और केवल उसके समक्ष बैठने से ही आपकी गर्दन झुकने लगती है, आप नतमस्तक होते हैं और संत की दृष्टि पड़ती है। और आप जब चले जाते हैं, कोई वार्तालाप नहीं, कुछ नहीं, परंतु वहां जाकर के भी आपको एक खिंचाव होता है कि फिर चल, मैं फिर उन संतों के पास जाऊं, उनके दर्शन करूं। और एक आप बहुत चर्चा करते हैं, व्याख्या करते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, वो समय भी बीतता है। उस समय के बाद आपको महसूस होने लगता है कि ये चर्चा किधर गई, विषय क्या था। थोड़ी देर आपने आनंद अनुभव किया, परंतु उस चिंतन में आप डूब नहीं पाए, क्योंकि वो भाव नहीं था। साधक की दृष्टि कार्य करती है, और हम जब उस अवस्था में बहन जी को देखते हैं, और मैंने ये प्रारंभिक स्वरूप भी देखा और आज भी इसका ये स्वरूप परिवर्तित होते हुए भी देखा, इसको विस्तार होते हुए भी देखा, और ऐसे भक्त समाज को निरंतर जुड़ते हुए भी देखा। और इसमें हमारी कई बहनें शिक्षाविद हैं, बहुत उसकी गहराई तक जाने वाली हैं। उन सबको एक साधक के साथ चलते हुए भी देखा, तो अपने आप में पता चलता है कि साधक के मन में जो संकल्प आता है उसकी पूर्ति सद्गुरुदेव भगवान आप जैसे भक्तों के हृदय में उस भाव को भर करके उस संकल्प की पूर्ति भी हो जाती है। और वो स्थान जहां पर भजन होता है उसका संवर्धन और संरक्षण भी उसी तरीके से उसी नाम के इर्द गिर्द ही रहता है, और वो कमाई कहीं जाती नहीं है। भजन करे पाता
दाबी डूबी ना रहे जो कस्तूरी की बास। वो किसी की मोहताज नहीं है, उस खुशबू को कोई मिटा नहीं सकता। वो सुबास तो आएगी आएगी, कोई उसको मिटा नहीं सकता। और अपने आप में दसों दिशाओं में जिधर जिधर भी हवा का झोंका चलेगा, उस और संपूर्ण दिशाओं में वो सुबास जाएगी ही जाएगी। इसी प्रकार से ये एक ऐसे महापुरुष हुए जिनका आज भी आप हर्षोल्लास के साथ प्रकाश उत्सव आप मना रहे हैं। अपने आप भी संपूर्ण जीवन में जो आनंद की अनुभूति करता रहा, अपने नाम को भी चरितार्थ किया। जो सद्गुरुदेव भगवान ने संन्यास के समय नाम प्रदान किया शरीर का, उसी के अनुरूप ही संपूर्ण जीवन में उसी तप साधना और भजन के बीच में उस आनंद की अनुभूति करते रहे। उसी भजन की, उसी आनंद की वो जो सुबास है, वो आज तक आप लोगों को भी, आपके हृदय में भी वो ठंडक पहुंचा रही है। संत महापुरुषों का जो सदुपदेश है, जो ज्ञान है, जो चर्चा है, ये सुन सभी रहे हैं। अगर यही चर्चा आपके मस्तिष्क में चिंतन की ओर जाएगी तो आप केवल उसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, उस विषय के ज्ञाता बन जाएंगे। और वही अगर आपके अंतस में चली गई, आपके हृदय में उतर गई, तो वही अमृत बन जाएगी। संतों की वाणी को इसलिए कहते हैं हृदयंगम किया करो। अपने हृदय में जब आप उसको अपने हृदय में धारण करेंगे तो निरंतर आप उस अमृत का रसा पान भी करते रहेंगे। और वो चिंतन, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, संसार विभाग में आप हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं और चिंतन आपका वहां पर है, तो निश्चित ही उस उक्ति को भी आप सार्थक करेंगे जो मानस में भी कहा है कि कर से कर्म करो विधि नाना और चित्त रखो जहां कृपा नहीं। उस अवस्था में पहुंच जाएंगे आप। आपका हर एक कार्य सद कर्म हो जाएगा। और अगर हमारा हर प्रत्येक कार्य सदकर्म की ओर चलने लगे तो समझो आपका जीवन भी सार्थकता की ओर चल पड़ा है। और जीवन की सार्थकता इसी में है कि आप एक ऐसा समन्वय बनाएं, मुख्य रूप में सेवा और सिमरन, ये दो पर भी बताए हमारे महापुरुषों ने गुरु भक्तों के लिए कि आप जीवन में यह जो जीव है इसके माध्यम से अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। और उसके साथ उसका रसास्वादन जब करने लगेगा तो अनंत गहराइयों में जाकर के उसका अनुभव भी करने लग जाएगा, उस अमृत को भी चखने लग जाएगा। पर इसकी आवश्यकता है सेवा और सिमरन की। पहले सेवा आती है। सेवा में अगर आपका मन लग गया, आपकी उस वक्त आंखें भी खुली होती हैं, कान भी खुले होते हैं, और पता नहीं कहां से वो कानों में किसी के शब्द पड़े तो आपका ध्यान उधर गया, दृष्टि कहीं गई, तो वहां पर अगर आपने कोई अवगुण देख लिया तो भजन कहां होगा? भजन तो कर नहीं पाएंगे।
सेवा में इसलिए लगाया जाता है कि आपका मन जो इधर उधर भटकता है बार बार, आपको सचेत करता रहता है कि आपने वो नहीं करना। और हम कई बार कहते हैं कि जहां पर आपको लगे कि ये चर्चा मेरे मन को व्यथित कर रही है, खास करके माताओं से भी कहना चाहेंगे, जहां आपको लगे कि ये चर्चा मेरे मन को व्यथित कर रही है, तो बिना कुछ कहे वहां से उठ जाओ, नहीं तो वहां से भी आप कोई न कोई अवगुणी लेकर के आओ। अपना आपका मन तो उसमें चिंतन करते करते व्यथित रहेगा ही रहेगा, औरों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। पता नहीं कितनी जगह आपने वो चर्चा कर ली। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखो, जहां पर सद्विचार हो, सद चर्चा हो, ज्ञान की चर्चा हो, भक्ति की चर्चा हो, वहां पर उसका संपूर्ण आनंद लो। और आप उस संपूर्ण आनंद लेने वाले महापुरुष की ही पावन शरण में आए, उनका दर्शन किया, और जिस पद चिन्हों पर वो चले उन पर ही आदरणीय बहन जी भी आपको निरंतर जागृति कराते हुए चला रहे हैं कि कहीं हम भटक ना जाएं, कहीं हम अटक ना जाएं, और हमारे जीवन में कहीं वो ठहराव ना आ जाए, वो निरंतर गति बनी रहे। जैसे ये आपका श्वास चल रहा है ना निरंतर, अगर ये रुक गया तो फिर क्या है, और है भी क्या, ये जब तक श्वास है तब तक यहां, नहीं तो वहां है। तो बात तो इतनी है, यहां रहते हुए ही, इस संसार में रहते हुए, विचार की ही बात चली थी। विचार आपके जहां भी चले जाएं कोई बात नहीं है, पर संस्कार के साथ बंधे रहें तो फिर कोई चिंता भी नहीं है। इसलिए कहते हैं, ना है सुख विच संसार दे, ते ना ही छड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पे। ऐसे जो दिव्य संत हैं, साधक संत हैं, भजनानंदी संत हैं, उनकी शरण अगर आपको प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही आपके मन में जो इधर भागना है उधर भागना है, ये भटकाव खत्म हो जाए, ठहराव आ जाए। अगर आपने कहीं अपने उसको इच्छाओं के साथ जोड़ दिया उस मन को, तो आपको वो बैठने नहीं देगा। आपको मैं वहां भी चलूं, वहां भी जाऊं, ये करूं, वो करूं, ये बनूं, वो बनूं, ये बनने बनाने के चक्कर में बड़ी मुश्किल होती है। हम कई बार अपने महात्मा लोगों को भी कहते हैं, आजकल ये मीडिया का सेशन है ना, मैंने कहा आप जो छपने और दिखने का शौक पैदा कर रहे हो, ये आप ये समझो कि इससे आगे आप बढ़ नहीं पाओ। ये शौक भी खत्म होना चाहिए। लोग अपने आप करते रहेंगे जो करते। बहुत व्यस्तता जीवन में आज है, अगर कोई कार्य में करे तो। और हमारे सेवा की बात कर रही थी, तो अपने दरबार में ये प्रसिद्ध है ये बात कि गुरु घर की सेवा कदे मुक्ति नहीं, ते ना करो तो रुकती नहीं। किस लिए? कि हमारे को ये अहम ना आ जाए कि ये मैं कर रहा हूं। मैं जहां आई तो वहीं पर आपके अंतस में एक वो आपको गिरावट की ओर ले जाएगा, और जहां ये आएगा कि मालिक ही देने वाला है, वही करवाने वाला है, वही आपका मन निर्मल होगा, अंतस आपका शुद्ध होगा, और आप के जीवन में एक निखार, चेहरे पे चमक और प्रसन्नता, दिव्यता, वो भाव आपके अंदर आ जाएंगे।
और आप निरंतर वो जो अंतर रस है जो नाम का, उसको आप पीने लग जाएंगे। बहन जी ने भजन यही बोला था कि वो नाम रस वाला प्याला, यही बोला था आपने, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये जो बाकी है धतूरा सुरा पान उतर जाए प्रभात है। ये तो कुछ समय क्षणिक है, परंतु जब आप उस भजन में सिमरन में लगेंगे तो निश्चित ही वो खुमारी आएगी, वो नूर आएगा, और वही हमने मांगना है। अभी स्वामी शिव सागरान जी बोल रहे थे ना, कईयों ने वो पता नहीं समझा कि नहीं, उन्होंने कहा आप मेरी झोली को भर दो अपने ही नूर से। वो कब होगा? जब हम भजन करेंगे तो जीवन में निरंतर कहने को जितना कुछ कहते चले जाएं, क्योंकि जाना हमें भी है, बहुत प्रोग्राम है सवेरे से भी। कह रहे थे कहाँ कहाँ जाना, मैंने कहा ये लिस्ट बहुत लंबी है। कल 10 बजे